हेलो एवरीवन, मैं हूं सुभाष एहसास और आप देख रहे हैं परिवर्तन। परिवर्तन का ये तीसरा एपिसोड है और आज हम एक बहुत खास टॉपिक पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक सौंदर्य महत्वपूर्ण है या मानसिक सौंदर्य। इस सवाल को लेके हमने यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन के अंदर एक पोल करवाया। क्वेश्चन ये था, क्या महत्वपूर्ण है। दो ऑप्शंस दिए गए थे, शारीरिक सौंदर्य या मानसिक सौंदर्य। इस सवाल का जवाब हमें कुछ यूँ मिला कि 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा मानसिक सौंदर्य। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या हम हकीकत में भी ऐसा ही सोचते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस सवाल का जवाब खंगालने की कोशिश भी। सबसे पहले हम इस वीडियो को दो भागों में बांट देते हैं। पहले भाग में हम अपने सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और अगर हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं तो उस निष्कर्ष के पक्ष विपक्ष में कुछ ऐसे तर्क ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी बात धरातल तक पहुंच पाए। अगर आप किसी भी व्यक्ति से ये सवाल करेंगे कि शारीरिक सौंदर्य महत्वपूर्ण है या मानसिक सौंदर्य, तो उसका जवाब आपको यही मिलने वाला है, मानसिक सौंदर्य। लेकिन हकीकत इससे बहुत परे है और इस तर्क को बहुत आसानी से और पंक्ति भर से साबित भी किया जा सकता है। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जब शादी के लिए रिश्ते की बात होती है तो सबसे पहला चरण क्या होता है। आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा कि फ़ोटोग्राफ शेयर किए जाते हैं। ये चीज़ हमारी किस मानसिकता की ओर इशारा कर रही है। यही कि हम पहले ही चरण में शारीरिक सौंदर्य को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और जब कोई नया रिश्ता होता है तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाता है, यही कि लड़का दिखने में कैसा है या लड़की दिखने में कैसी है। दूसरा चरण क्या होता है, फैमिलीज मिलती हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की इंडस्ट्री बूम पे है। लोगों ने एक्सपर्ट्स वाली वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग सीख रखी है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही बात बिगड़ जाती है। लड़का माँ से कह रहा है या लड़की माँ से कह रही है कि फ़ोटोग्राफ में तो कुछ और था और हकीकत में कुछ और। यही होता है ना, यही हो रहा है। और रही बात मानसिक सौंदर्य की, तो विचार जानने का मौका मिलता ही कहाँ है। बहुत से केसेज में तो लोग आपस में मिलते ही नहीं हैं। और अगर आप 10-15 मिनट मिल लेते हैं तो 10-15 मिनट में आप किसी के विचार क्या जान पाओगे। 10-15 मिनट में दो अनजान लोग ठीक से इंट्रोडक्शन ही नहीं कर पाते हैं। यही होता है ना। ये तो नहीं होता कि 10-15 दिन महीने भर बात करेंगे, एक दूसरे के साथ घूमेंगे, डेट करेंगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे और अगर विचारधारा मिलती है तो आगे की बातचीत करेंगे। बातचीत तो ठप्पा लगने के बाद शुरू होती है। खैर, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि शारीरिक सौंदर्य वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। क्या ये होता है कि अगर आप एक फिजिकली अट्रैक्टिव व्यक्ति के साथ शादी करेंगे तो 10-15 दिनों में आप भी फिजिकली अट्रैक्टिव हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो आपको उससे शादी ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिकली अट्रैक्टिव दिखना या सुंदर दिखना कोई गलत बात है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, ये कि हम कितने सुंदर दिखते हैं या ये कि हमारे विचार क्या हैं। देखिए, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि विचार हमेशा जिंदा रहते हैं और शरीर अमर नहीं है। हम इतिहास में थोड़ा सा भी झांकने की कोशिश करेंगे तो बहुत से लोग हमारे बीच फिजिकली नहीं हैं, लेकिन वैचारिक रूप से हर वक्त वो हमारे आसपास खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनका काम, उनका जीवन एक विचार बन गया है। अगर हम कहानी के दूसरे पहलू की ओर लौटें तो हमारे सामने सवाल ये आता है कि आपके शारीरिक सौंदर्य या आकर्षण को देखकर कोई आपसे शादी करना चाहता है, इसका मतलब क्या है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो आपका उपभोग होगा। आप सिर्फ एक उपभोग की वस्तु बन के रह जाएंगे। हिंदुस्तान में हो क्या रहा है कि मैरिज इज़ ऑल अबाउट सेक्स, यही मतलब रह गया है। क्योंकि जो इंडियन फैमिली है या सोसाइटी है वो मैरिज से पहले अपने बच्चों को सेक्स की अनुमति नहीं देती है। और अगर कोई मैरिज से पहले सेक्सुअल अफेयर के अंदर है तो उस पर चरित्रहीन होने का ठप्पा लग जाता है। और सेक्स है वो एक तरह से जीवन का एक हिस्सा है। तो एक युवा शादी करता है, वो इसलिए शादी नहीं कर रहा कि उसको एक अच्छा वैचारिक जीवन चाहिए, उसको एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ चाहिए और उसके लिए उस समय वही सब कुछ है। एक हिस्सा तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि हम शारीरिक सौंदर्य को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। क्योंकि हम उदारवाद, समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। और इस पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक बात कहा करते थे कि पूंजीवाद की सिर्फ एक ही विचारधारा है, पैसे वाले लोग निचले तबकों पे शासन करते हैं। और वो शासन कब कर सकेंगे, जब समाज में जागरूकता खत्म होगी। और कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो उसकी आधारशिला युवा रखते हैं। तो युवाओं को डाइवर्ट किया जा रहा है। पूंजीवाद चाहता है कि युवा डाइवर्ट रहें। तो ये या तो नशे से हो सकता है या सेक्सुअलिटी से। और हमें पड़ोसी भी ऐसी चीज़ें जा रही हैं। आजकल हम फिल्में या वेब सीरीज़ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पोर्न फिल्म चल रही है। युवाओं को इतना अश्लील बना दिया गया है कि उनके जहन में विचार नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं।
और विचार को मार देने का ही परिणाम है कि हमें रोज़ ये सुनने को मिलता है कि आज वहाँ रेप हो गया, आज वहाँ रेप हो गया। देखिए हो क्या रहा है कि हम इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के दिन झंडे के नीचे खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं तो हम सोचते हैं कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे, और दूसरे ही दिन हम किसी लड़की को देख के ये कहते हैं कि वाह भाई क्या पटाखा जा रहा है। ये शब्दावली हमें कौन दे रहा है? हमारी फिल्म इंडस्ट्री। ऐसे ही तो गाने सुनने को मिलते हैं और हम उन पे झूम झूम के नाचते हैं। हमारे साइकोफिजिकल नेचर को इसी तरीके का बना दिया गया है, सेक्स, फैशन, ग्लैमर, और हम जीवन के असली मायने भूल रहे हैं। विचारों पे, काम पे हमारा ध्यान नहीं है। कहा जाता है कि इंसान की उत्पत्ति जानवरों से हुई है, लेकिन आप प्रकृति के अंदर एक चीज़ देखेंगे कि जानवरों में सेक्स करने की इच्छा इंसान के सामने न के बराबर है। वो एक ऋतु विशेष में होती है और वो भी इतनी कि वो अपनी संतान को जन्म दे सकें। देखिए जो तरक्की है उसके जितने फ़ायदे होते हैं उतने दुष्परिणाम भी होते हैं। उन दुष्परिणामों से बचने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? हम किसी को उसकी फिजिकल ब्यूटी या उसके अट्रैक्शन से आंक रहे हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो 2-4-5 साल ट्रेनिंग पीरियड में होता है, और वो ट्रेनिंग केवल उसकी बॉडी की नहीं होती, उसके माइंड की भी हो रही है। और हम अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? कौन काला है, कौन गोरा है, कौन सुंदर है, कौन सुंदर नहीं है। हम उसके माइंड की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। हम ये ट्रेनिंग नहीं देते कि ये भगत सिंह हैं जो देश को आज़ाद कराने के लिए 20-22 साल की उम्र में शहीद हो गए, या ये गांधी जी हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन धोती में गुजार दिया, या ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, ओशो हैं, सुकरात हैं। हम ये ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को। देखिए वैचारिक मूल्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जीवन का सार्वभौमिक सत्य है कि जवानी के बाद बुढ़ापा आता है और शरीर अमर नहीं है। तो लोगों के विचारों को महत्व दीजिए, अच्छे विचारकों को पढ़िए, क्योंकि विचार अमर हैं। थैंक यू सो मच।